हे गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज देखेंगे कि हम अपने numpy को यूज़ करते हुए एरेज़ को कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3rd डायमेंशन और इसी तरह मल्टी डायमेंशंस एरेज़ किस तरह क्रिएट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि बेसिक numpy हमारे पास क्या है और उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आज हम अपने डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स को आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि हमारे पास numpy में एरेज़ को किस तरह क्रिएट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है numpy इज़ यूज्ड टू वर्क विद एरेज़। ये तो आपको पता ही है, हमारे पास जो numpy है, ये एरेज़ के साथ वर्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं। द एरे ऑब्जेक्ट इन numpy इज़ कॉल्ड nd एरे। जो हमारे पास एरे ऑब्जेक्ट होता है, वो हमारे पास होता है n डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट होता है। We can create a numpy nd array object by using the array function। अगर हमने अपने nd array object को क्रिएट करना है, तो हम अपने numpy में से array फंक्शन को यूज करते हैं। तो हम अब array फंक्शन को यूज करके देखते हैं कि किस तरह हम अपने array को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट में कोई लिस्ट सेव करवा सकते हैं और उस लिस्ट को भी आप एरे में पास कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, उस लिस्ट की भी आपको एरे क्रिएट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक्स नेम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैंने उस में पास किया 1 2 3 4। ठीक है। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, पहले मैंने इंपोर्ट कर लेना है अपना जो numpy लाइब्रेरी है। इंपोर्ट numpy और इसका मैं एलियास भी रख देता हूँ एज np। एज np np का मतलब है हम numpy अगेन एंड अगेन यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा फिगर बनता है। np हम इसकी जगह यूज कर लेंगे। ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये लिस्ट है, इस लिस्ट को हमने करना है कन्वर्ट numpy एरे में। तो बेसिक है, उसके लिए आप एक ARR नेम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और फिर मैंने np से ये मैंने जो पहले बनाया बताया है कि एरे फंक्शन को मैंने कॉल करना है। तो मैं क्या करूंगा, एरे ARRAY एरे को मैंने कॉल किया और उसमें मैं क्या करूंगा, अपने x को पास कर दूंगा। ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो लिस्ट है इसको कन्वर्ट कर देगा एरे में। फिर मैं क्या करूंगा, ये मेरा ARR जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसको मैं प्रिंट करवा लूंगा। तो ARR अगर मैं इसे अब एग्जीक्यूट करूं तो ये क्या करेगा, ये मेरी जो लिस्ट है उसको np एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं रन बटन पे क्लिक करके इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, एक मुझे लिस्ट की एरे क्रिएट करके दे दी। आप देख सकते हैं कि लिस्ट में मेरे पास कॉमा सेपरेटेड है, लेकिन जो एरे है इसमें मेरे पास कॉमा सेपरेटेड नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका पता चले कि किस तरह ये एरे है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं इससे ऊपर, अगर आप अकेला ARR अपना जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, और इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है। ये मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब मैं इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं वो कह रहा है कि ये एक एरे है और उसमें मेरे पास ये एक लिस्ट है। ठीक है। इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो देख सकते हैं कि उसने क्या किया, ये एक एरे है। इस तरह आप टाइप चेक कर सकते हैं कि आया कि ये क्या चीज़ है हमारे पास। तो उसके लिए हम टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता है। मैं प्रिंट करवाता हूँ। अगर हम इसकी टाइप प्रिंट करवाएं उसके लिए टाइप फंक्शन का यूज करते हैं और उस टाइप फंक्शन में हमने जिसकी भी टाइप देखनी है उस वेरिएबल का नेम पास कर देते हैं। मैंने अपने एर के नेम से जो मेरा वेरिएबल है उसकी मैंने देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, तो देख सकते हैं इसने क्या किया कि ये है numpy n डायमेंशनल एरे। तो इसने मुझे बता दिया कि ये एक n डायमेंशनल एरे है। इस तरह हम अपने जो numpy में है अपनी एरेज को क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डायमेंशंस होती हैं numpy एरेज में वो क्या होती हैं। तो यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि a डायमेंशन इन एरे इज वन लेवल ऑफ एरे डेप्थ। ये एरे के अंदर एक और एरे
मल्टीपल एक्सिस में। इसे हम क्या कहते हैं कि डायमेंशंस। जो हमारे पास वन डायमेंशन एरे होती है वो कुछ इस तरह से होती है, टू डायमेंशन एरे हमारे पास इस तरह से होती है, और हमारे पास जो थ्री डायमेंशन एरे है वो हमारे पास इस तरह से होती है। तो ये होती है हमारे पास डायमेंशंस। आपके पास मल्टीपल डायमेंशंस भी हो सकती हैं और जीरो डायमेंशन भी होती है आपके पास। तो उसके लिए अगर हमने सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो जीरो डायमेंशन एरे होती है वो किस तरह होती है। जीरो डायमेंशन एरे बेसिकली हमारे पास एक स्केलर नंबर होता है। अगर मैं यहाँ पर ARR1 के नाम से एक वेरिएबल बनाया और मैं क्या करूंगा, उसमें एक एरे क्रिएट करूंगा, ठीक है, np डॉट एरे। और अगर मैं इसमें 32 मैंने क्या किया, इसमें पास कर दिया, और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊं जो मेरा ARR1 मैंने बनाया है वेरिएबल, अगर मैं इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास इसने क्या किया, ये जीरो डायमेंशन एरे क्रिएट कर दिया। ठीक है, आप इसकी भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अ, अगर मैं प्रिंट कराऊं टाइप इसकी, टाइप ARR1 की, और इसे मैं रन करूं तो इसने क्या किया, ये n डायमेंशन एरे है। इस तरह अगर आपने देखना है कि जो मेरे पास एरे है वो कितनी डायमेंशन की है, तो उसके लिए आप एक फंक्शन का यूज करते हैं जिसको कहते हैं ndim। तो यहाँ पर अगर मैं अपने फंक्शन का यूज करूँ प्रिंट np डॉट, np मेरे पास क्या है, जो मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, और ndim मेरे पास एक उसका फंक्शन है, और उसमें अगर मैं पास करूं ARR1, ये क्या करेगा, जो मेरा ndim फंक्शन है ये इस वेरिएबल में जो भी मेरे पास एरे स्टोर है उसकी डायमेंशन मुझे बता देगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो इसने क्या किया कि इसने कहा कि ये जीरो डायमेंशन एरे है। इस तरह आप वन डायमेंशन एरे क्रिएट कर सकते हैं। इजी है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया, आप डायरेक्ट भी एरे को क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट किस तरह, अगर मैं यहाँ पर ARR2 के नेम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसमें मैं अगर करूँ np डॉट एरे, और यहीं पर मैं अपनी लिस्ट डायरेक्ट पास कर दूं, तो ये क्या करेगा, उसकी मुझे एरे क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊं जो मेरे पास ARR2 मेरे पास वेरिएबल है, तो आप देखेंगे कि इसने क्या किया, उसकी एरे क्रिएट कर दी। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इसका जो देख सकते हैं कि ये कितने डायमेंशंस इसमें हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एंडिंग फंक्शन का यूज करेंगे और वेरिएबल का नेम पास कर देंगे। अगर मैं यहाँ पर आप रन करूँ तो इसने क्या किया, ये देख सकते हैं कि उसने कहा कि ये वन डायमेंशन एरे है। हमने देखा कि जीरो डायमेंशन क्या होती है, वन डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, वन डायमेंशन अगर आपने डायमेंशन देखनी है तो यहाँ से शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि शुरू में ब्रैकेट्स, एक तो आपके पास ये आपके पास राउंड ब्रैकेट होती है और दूसरी एंगल ब्रैकेट होती है। जितनी एंगल ब्रैकेट्स आपके शुरू में होंगी उसके उतने डायमेंशन होंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बनाना चाहता हूँ कि टू डायमेंशन एरे, ठीक है, इसी से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, और वेरिएबल का नेम मैं चेंज कर देता हूँ। अगर मैंने बनानी है अपनी टू डायमेंशन एरे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पर अगर मैं अब दो एंगल ब्रैकेट लगाई और अगर इसमें मैं अपने जो मेरे पास एलिमेंट है पास कर दूं, तो ये क्या करेगा, वन डायमेंशन एरे क्रिएट कर देगा। अगर मैं इसमें एक और ब्रैकेट लगाऊं तो फिर वो क्या करेगा, ये टू डायमेंशन एरे क्रिएट कर देगा। तो अब देख सकते हैं कि मैंने दो ब्रैकेट्स का यूज किया, पहले मैंने एक का किया था, अब मैंने दो का यूज किया। तो जितनी आप एंगल ब्रैकेट्स का शुरू में यूज करेंगे उतनी डायमेंशन की ये एरे क्रिएट कर देगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं अगर इसे प्रिंट करवाऊँ और देखूँ कि ये क्या चीज़ है और उसकी डायमेंशन कितनी है, तो और इसे मैं रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने कहा कि इसकी टू डायमेंशंस हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल आप पास कर सकते हैं एरेज को। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल भी करूँ, यहाँ पर देखें कि मेरे पास ये क्या करेगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। बेसिकली आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो हमारे पास एरेज होती हैं
ये बेसिकली मैट्रिक्स ही होते हैं हमारे पास। अगर मैं अब इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर दिया है इधर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास 2 डायमेंशंस आ चुकी हैं। इस तरह हमारे पास आपने अगर यहाँ पर आप और भी एरे पास कर सकते हैं। अगर मैं आप देखें, अगर मैं अब इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं कि जितनी बार आप प्रिंट करवाना चाहें, मतलब मल्टीपल एरेस, तो उस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने देखो यहाँ पर मैंने अगर 4 एलिमेंट पास किए, 4 एलिमेंट पास किए, और यहाँ पर अगर मैं 3 एलिमेंट पास कर देता हूँ तो ये क्या एग्जीक्यूट होगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये क्या कह रहा है कि आपकी जो लिस्ट पास कर रहे हैं एरे में, जिसको कन्वर्ट करना है, वो उन सारी के एलिमेंट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मतलब है अगर इसमें 4 हैं पहली में, सेकंड में भी 4 होने चाहिए, या थर्ड में भी 4 होने चाहिए। अगर मैं अब इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूट हो चुका है। इस तरह हम 2 डायमेंशन एरे को क्रिएट करते हैं। अगर हमने 3 डायमेंशंस बनानी है तो वो भी सिंपल है। इसे मैं कॉपी करूं, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल वी करूं, ठीक है, मैंने क्या करना है अब? 3 डायमेंशंस एरे को क्रिएट करना है। मैंने इसे रिमूव किया। 3 डायमेंशन अगर एरे बनानी है आपने, तो सबसे पहले आपने 2 एंगल ब्रैकेट लगाई। ये क्या करेगा? 1 डायमेंशन एरे क्रिएट करेगा। आपने 2 एंगल ब्रैकेट लगाई, ये 2 डायमेंशन एरे क्रिएट करेगा। और इसी तरह अगर आप 2 ब्रैकेट्स और लगा के आप वर्क करें तो ये क्या करेगा? अब देखें यहाँ पर 1 2 3, मैंने क्या किया? 3 एंगल ब्रैकेट्स लगाई शुरू में और 3 लास्ट में। अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूं तो ये क्या करेगा? ये कहेगा कि ये मेरे पास जो 3 डायमेंशन एरे है, मैं इनका नेम चेंज कर देता हूं जो मैंने वेरिएबल बनाए हैं। तो आप देखें, अगर मैं अब इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3, इसका क्या मतलब? ये 3 डायमेंशन है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि मुझे एंडिंग फंक्शन ने जो रिटर्न किया है उसने कहा कि ये 3 डायमेंशन एरे है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं? मल्टीपल डायमेंशंस भी बना सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 डायमेंशन क्रिएट करनी है तो उसके लिए तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होगा कि आप एंगल ब्रैकेट्स का यूज करते जाएं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं, फॉर एग्जांपल मैं एयर 5 नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसमें मैं np डॉट एरे करता हूँ, और उसमें अगर मैंने 10 डायमेंशन एरे को क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने 4 डायमेंशन एरे को क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा? पहले मैंने एंगल ब्रैकेट लगाई, ये 1 डायमेंशन हो गया, फिर लगाई 2 डायमेंशन, फिर लगाई 3 डायमेंशन, फिर लगाई 4 डायमेंशन, फिर लगाई, ये क्या करेगा? 5 डायमेंशन एरे को क्रिएट करेगा। यहाँ पर अगर 6 7 8, ठीक है, मैं ये कर दिया अगर मैंने, तो अगर मैं रन करूं तो ये क्या हो गया? रन हो गया। ठीक है, अगर मैं इसे प्रिंट करवाना चाहता हूँ और इसकी डायमेंशन देखना चाहता हूँ कि इसकी डायमेंशन क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इसे मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पर मैं 5 करूंगा, अपने ऑब्जेक्ट का नेम जो अपने वेरिएबल का नेम जो मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं अब इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या कहा कि इसकी डायमेंशन क्या है? 5। इस तरह आप अगर एंगल ब्रैकेट्स नहीं लगाना चाहते और डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड देखना चाहते हैं तो वो भी होता है हमारे पास। वो किस तरह? मैं एक एरे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सॉरी वेरिएबल बनाया मैंने, और उसमें मैंने अगर np डॉट एरे ए डबल आर वाई किया, सॉरी अगर np डॉट एरे किया मैंने, ठीक है, और एरे में अब मैं क्या पास करूं? अपनी जो भी लिस्ट मैंने पास करनी है, या जो भी वेरिएबल जिसमें कोई लिस्ट स्टोर है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ? पहले तो अपनी लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7 मेरे पास है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने फॉर एग्जांपल 10 डायमेंशन में क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं एन डी मिन। ठीक है, तो उसके लिए एन डी मिन हमारे पास फंक्शन होता है। तो उस फंक्शन में हम क्या पास करते हैं कि हमने कितनी डायमेंशन की एरे क्रिएट करनी है। अगर मैं 10 इधर लिखूं और इसे एग्जीक्यूट करूं तो इसने क्या कहा कि मॉड्यूल हैज नो एट्रीब्यूट एरे, ए डबल आर ए, यहाँ पर सॉरी एरे आएगा,
मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी थी। तो अब इसने क्या किया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर इसे देखना चाहूँ कि इसमें मेरे पास क्या चीज़ है, तो मैं सबसे पहले तो इसे, एक तो इसकी जो डायमेंशन देखूंगा और दूसरा इसको मैं प्रिंट करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 6 जो मेरे वेरिएबल का नेम है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा 6। ठीक है, अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो देख सकते हैं कि इसने डायरेक्ट ही मुझे 10 डायमेंशन एरे क्रिएट कर दी, ना कि मुझे ये ब्रैकेट्स लगानी पड़ी इस तरह। तो ये सारा काम मेरा जो एंडिंग फंक्शन है उसने कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने इसकी जो डायमेंशन है वो भी मुझे बता दी है। तो आज की वीडियो से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास जो मल्टी डायमेंशन एरेज को हम किस तरह क्रिएट करते हैं। हमारे पास 0 डायमेंशन क्या होती है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, और इस तरह हमारे पास जो मल्टीपल डायमेंशंस में हम अपने एरे को किस तरह क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास है बेसिक जो हमने आज सीखा, कि सबसे पहले तो हम अपनी एरे को किस तरह क्रिएट करते हैं, उसकी टाइप किस तरह देखते हैं, और हमारे पास जो एरे है वो बेसिकली क्या चीज़ है। उसके बाद हमने देखा कि 1 डायमेंशन क्या होती है, 2 डायमेंशन, और इसी तरह 3 डायमेंशन हमारे पास क्या होती है। हमने इसकी विजुअलाइजेशन भी की, और यहाँ पर हमने देखा कि 0 डायमेंशन हमारे पास क्या होती है। 0 डायमेंशन बेसिकली हमारे पास एक ही नंबर अगर हम अपने एरे में पास करें तो 0 डायमेंशन होती है। अगर हम, आप देख सकते हैं कि एक लिस्ट पास कर दें तो वो 1 डायमेंशन हो जाती है। इसी तरह हमारे पास 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और मल्टीपल डायमेंशन होती हैं। Thank you so much guys for watching my video. Allah Hafiz.